ये जो मीडिया सेशन का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, एडिटोरियल डायरेक्टर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस श्री प्रभु चावला जी को अनुरोध करूंगा उनका कीनोट एड्रेस रखने के लिए। जय जगन्नाथ और भुवनेश्वर निवासियों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। प्रोफेसर अच्युता साहब ने जब मेरे को फ़ोन किया कि आपको आना है, मैंने कहा मेरा तो ये सेकंड होम है, मैं आता रहता हूँ। आपने मेरे को दोबारा से यहाँ पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस सब्जेक्ट के लिए बुला के मीडिया कन्वेंशन हम कर रहे हैं, उसके अंदर टॉपिक भी है, काफ़ी मेरे से वरिष्ठ साथी बैठे हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही हैं और ज़्यादा उन्होंने अच्छी बातें कही हैं। और पटनायक साहब ने तो मीडिया के बारे में बोल दिया, सब चीज़ें मिला करके रख दी। मतलब यूथ जो शब्द होता है ना, जैसे किसी ने कहा कि यूथ की कोई एज नहीं होती। मैं 77 हूँ, मैं अपने को अभी भी जवान समझता हूँ। मैं जवानों से ज़्यादा काम कर सकता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो जब ये आता है कि एक फैशन हो गया है, विच आई एम सॉरी टू से, कि यूथ एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, दिस इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कि हम लोगों के वोट लेना। यू आर डिवाइडिंग, दीज आर द वोट बैंक्स। विमेन एम्पावरमेंट, व्हाई नॉट ह्यूमन एम्पावरमेंट? वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन कैपिटल। व्हाई यू से विमेन एम्पावरमेंट? जब आप कहते हैं कि हम विमेन एम्पावर कर रहे हैं, इसका लोग समझते हैं कि विमेन एम्पावर्ड है नहीं। यू आर मेकिंग देम इंफीरियर टू अस। They are already more empowered than us, the males. इस तरह यूथ के बारे में कहते हैं कि यूथ का एम्पावरमेंट करना है, तो लगता है कि कई बार कि यू आर बायोलॉजिकल डिवाइड करना इंडिया को या किसी भी ह्यूमैनिटी को, विच इज़ नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट एनीथिंग। अब देखिए, एक एग्जाम्पल उड़ीसा के अंदर है सबसे बड़ा। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, बिना फीस के लिए 60,000 बच्चों को पढ़ाना 60 साल का अच्युता यंत्र ने कर दिया। ये कुछ 14 साल का आदमी कर सकता है, 18 साल का कर सकता है। इज यूथ और नॉट? इफ 60-year-old person can create a university because of positive thinking, the way is committed to the cause what he wants to do, उसमें यूथ क्या, बूढ़ा क्या, जवान क्या, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ इनर एनर्जी कि आप क्या करना चाहते हैं। वंस यू डिसाइड कि हम प्रोफेसर समंता की तरह जवान हैं और सारा दिन हम बच्चों को पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे, उनको भारत का नागरिक बनाएंगे, अच्छा नागरिक बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाएंगे, हर चीज़ होती है। अभी पटनायक साहब कह रहे थे कि हमारे को ग्लोबल सिटीजन की बात करनी चाहिए, तो आई एम जस्ट सॉरी टू डिफर विद यू ऑन दैट कि वी हैव टू भारतीय फर्स्ट। जब तक हम भारतीय नहीं होंगे, अंतर्राष्ट्रीय कैसे बन जाएंगे? इंडिया के अंदर व्हाट आई वांट टू यू से द टॉपिक इज ड्राइविंग चेंज एंड बिल्डिंग ए बेटर वर्ल्ड, द पावर ऑफ यूथ। जब आप कहते हैं ड्राइविंग चेंज, जब तक आप भारत के बारे में, मैं जो कहूँगा कि मोदी जी ने काफ़ी सारे नारे दिए। अब ये कोई कहे कि भारतवर्ष 1947 के अंदर बना था, उससे पहले भारत था ही नहीं, और कोई कहे कि 2014 से पहले भारत नहीं था, ये बात तो ठीक नहीं है ना। भारत 2014 में भी था, भारत 1947 में भी था, भारत उससे पहले भी था। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? इंडिया began only in 1947 because Congress party brought independence to India. And then second Bharat began in 2014 when Modi ji developed India into new India. ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। When you want to harness the youth, what I would like to say, our youth, if you want to calculate, if you have a 7 billion population in the world, every 7th or 10th, 8th youth lives in India. हर 8वां नौजवान 20 से 35 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर रहता है। उस जवान को पता तो होना चाहिए मेरा भारतवर्ष क्या है। अभी किसी ने बात की, वी वांट टू चेंज द हिस्ट्री, वी डोंट वांट टू चेंज द पास्ट। यस, वी शुड नॉट एट ऑल, पर वी कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंट अनलेस वी नो अवर पास्ट। Unless I know who was my father, can I forget my father? No, he was my past. Can my son forget me because he is the future? So when you have to develop the present on the basis of the past, and you have to develop the future on the second past, on the present. तो
So there cannot be disconnectivity between past and you forget the past. I'd say अगर आप यूथ को हार्नेस करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, और इंडियन यूथ को भारत यात्रा करानी चाहिए, मेंटली, फिजिकली, एजुकेशनली. इंडियन यूथ नीड्स टू नो इंडिया. जो उसको पढ़ाया गया अभी तक, उसके अंदर आधी इधर हिंदुस्तान के पढ़ाया नहीं गया. आई वॉन्ट टू सी यूथ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर. अरे कलिंगा की हिस्ट्री पढ़ी जाए, किसी को पता है कि कलिंगा कहाँ था, कैसे हुआ, कैसे बना, किसने जीता, किसने हारा, अशोका कैसे आए, उनकी मतलब एक चैप्टर किसी इतिहास में होगा. कलिंगा भी, क्योंकि आप स्टेट से आते हैं जहाँ पर रथ जो है जगन्नाथ जी का, ही इज द सिंबल. यू कम फ्रॉम ए स्टेट विद रथ विच इज द व्हील. विदाउट व्हील यू कैन नॉट प्रोग्रेस. द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हील बिगैन फ्रॉम दिस प्लेस. But you don't know anything. Any youth can understand, define ki why wheel is there. So what I mean to say, when you want to say ki how to harness youth power, if I accept that yes, we need to harness youth power with people between 20 and 35, almost 65% of the Indian population is that age group. They are our human capital. अगर human capital 65% को use करना है, they can contribute to the GDP if they are productively employed. They are not negatively used. हम यूथ को नेगेटिवली यूज नहीं कर सकते. तो मेरा कहना कि मैं तो कहूँगा कि मोदी जी के ऊपर ये कैंपेन चलाना चाहिए, हर सरकार को कैंपेन चलाना चाहिए. पहले अपने भारत को नो योर इंडिया. नो, आई वांट टू नो माय इंडिया फर्स्ट. आई वांट टू अंडरस्टैंड माय इंडिया फर्स्ट. आई वांट टू डिस्कवर माय इंडिया फर्स्ट. डिस्कवरी इंडिया नेहरू जी की किताब के साथ खत्म नहीं हो गई. ही डिस्कवर्ड इज ओन इंडिया. राहुल गांधी जी का रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए भारत जोड़ो से यात्रा करने शुरू करे. भारत जानो यात्रा भी तो होनी चाहिए कि हमारा भारत क्या है, उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं. वी हैव द रिचेस्ट. भारत को जब तक जानोगे नहीं तो प्रोग्रेस करो. इंडिया इज 1/7 ऑफ द वर्ल्ड. इफ इंडिया डेवलप्स, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली डेवलप. अब क्या हो रहा है, हर आदमी इंडिया में आना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास परचेजिंग पावर है, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, हमारे पास हिस्ट्री है. इंडिया की हेरिटेज के बारे में बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता. कितने हमारे पास देखिए, अगर आर्किटेक्चर की बात करें, लोग कहेंगे मंदिर हैं. यू लुक एट मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई, लुक एट आवर ओन टेम्पल हियर, लॉर्ड जगन्नाथ. इस तरह का कोई आर्किटेक्चर एग्जाम्पल कहीं पर है? नहीं है. India की हिस्ट्री which is full of, you people remember technology, yes. I don't want to get into discussion mythology or what not. If they say कि हवाई जहाज आज हैं, तो हवाई जहाज पहले क्यों नहीं थे? Why they say कि विमान पहले नहीं होता था? महाराष्ट्र के अंदर जो हवाई जहाज चलते थे, धृतराष्ट्र बैठ करके उनको दिखाते थे टीवी के कि क्या हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट. आजकल लाइव टेलीकास्ट होता है ना, एक रिपोर्टर खड़ा होता है कहीं 200 किलोमीटर में बता रहा है, हम देख रहे हैं उसको. If it is possible today, why it was not possible 5,000 years ago? I don't understand this logic. कि मिथ है, क्योंकि भारत में हुआ था इसलिए मिथ है, क्योंकि यूरोप में हुआ इसलिए ठीक है. हवाई जहाज वहाँ बना दिया, ठीक है. हमारे इतिहास में लिखा हवाई जहाज किताबें जब लिखी गई हैं, जो मिली हैं, वो 2000 पुरानी किताबें हैं, स्क्रिप्चर हैं, उनके अंदर डिफाइन किया हो गया है. आर्यभट्टा की बात हुई है, क्या हम नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? It may be myth. I'm not saying it's scientifically correct here. But if there is a possibility of telephone connection now, if there is a possibility of mobile, if there is a possibility of air travel, if there is a possibility of many other things which are in our books, तो तब क्यों नहीं था? So what I am saying, you have to tell the youth, मेरा भारत क्या है? क्योंकि what has happened in the last 75 years, India has produce children who are not proud of being Indians. क्योंकि उन्हें बाहर भेज दिया गया, वहाँ से पढ़ करके आ गए, वहाँ के नॉलेज करना शुरू कर दिया, वहाँ का पहनावा कर लिया. ठीक है, वी वांट टू प्रोग्रेस, वी वांट टू गो फॉरवर्ड, वी मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज गुड फ्रॉम द अदर ऑफ द वर्ल्ड. बट इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज, इंडियन साइंस, इंडियन कल्चर, इंडियन वैरायटी ऑफ फूड, और फूड के ऊपर होता कि बाहर के बाद फूड. हमारे यहाँ देखिए उड़ीसा में आपके बहुत से बढ़िया फूड मिल जाएगा. एंटरटेनमेंट हमारे यहाँ देख लीजिए आप. तो वाई कांट द इंडियन गुड जो है, इंडियन ग्रेटेस्ट थिंग जो है, विच वी मस्ट आस्क आवर यूथ टू स्टडी दैट एंड से दिस वी आर बेटर देन द बेस्ट इन द वर्ल्ड.
our youth are better than the best in the world. If that kind of spirit you can develop, only then India can become part of the global leading country. अभी तो हमारे को डिफेंसिव पे चल जाते हैं कि एनीथिंग फॉरेन इज गुड. नो, वो नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा. तो वी हैव टू बी प्राउड ऑफ आवर पास्ट, बट वी कैन नॉट राइट ऑफ द पास्ट. इफ देयर इज समथिंग बैड, यस, वी मस्ट एक्सेप्ट इट. बट इफ यू वांट टू यूज द यूथ, don't use the youth for propagating an ideology only. Youth has to be part of the nation building. अब मीडिया के लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसी ने कहा उनका मीडिया, मेरा मीडिया. I don't want to get into it because I have been in media for the last 45 years. Yes, these are not the good days for media anyway. But don't blame one particular party, because I see the same environment in every other state. हर जगह पर political leaders, corporate leaders are dictating the media. This is not applicable to one party in the country. All political parties are taking advantages of the bad economics of the media. I agree with them. इसलिए जब यूथ की बात होती है कि आप यूनाइटेड इश्यूज के ऊपर हो ही नहीं सकते, क्यों मीडिया इज सर्वाइविंग. कि सुबह अखबार निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसका न्यूज़ प्रिंट का पैसा आएगा कि नहीं आएगा, एलसी जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए पैसा है कि नहीं है. तो वी आर सम ऑफ द ओनर्स आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दैट बेसिस. ठीक है, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ वर्ड. बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूमर जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, बिकॉज फोन हमारे पास है, मीडिया दीज पीपल हु सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर, वी आर नो मोर रेलिवेंट इन द सेंस. बिकॉज एवरीबडी इज जर्नलिस्ट सिटिंग हियर. ट्विटर सबके पास है, फेसबुक सबके पास है, यूट्यूब पर खुद का चैनल उनके पास है. यहाँ बैठ कर के जो मैं भाषण दे रहा हूँ फट रिपोर्ट कर देंगे, कोई अखबार पढ़ने की जरूरत क्या है उसके अंदर. तो मीडिया हैज टू बी रेलिवेंट बिकॉज दे मस्ट कन्वे. जैसे आई हैव बीन सेइंग ऑलवेज, our job, like Ramnath Goenka, who was the founder of New Indian Express Empire, he told me one thing. He said, "Beta, fear none, favor none." मैंने क्या मतलब, कहता किसी से डरना नहीं और किसी की फेवर नहीं करना, अनड्यू. गुड स्टोरी है, लिखिए आप. मैंने, रामनाथ जी आप डराते हैं लोगों को. कहता डराना भी मत. तो अगर डराओ नहीं, अगर आप 3 प्रिंसिपल पकड़ के चलें कि फियर भी नहीं करेंगे, डराएंगे भी नहीं और फेवर भी नहीं करेंगे, यू वुड कन्वे द इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू कन्वे. अभी क्या है, वी आर नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन, वी आर नॉट द मीडियम नाउ विच इज गिविंग द करेक्ट मैसेज. बिकॉज मीडियम हैज चेंज, मैसेज इज चेंज, इवन मैसेंजर हैज चेंज. इवन द रिपोर्टर्स आर नॉट अवेयर कि मैं ये स्टोरी लेकर के जाऊंगा, छपेगी कि नहीं छपेगी. मेरा न्यूज़ एडिटर छापेगा नहीं छापेगा, मेरा मालिक इसको छापने देगा या नहीं छापने देगा. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मीडिया, बट कमिंग बैक टू द यूथ अगेन. यूथ इज ऑलवेज बिहाइंड एवरी चेंज. अगर आप इंडिपेंडेंस की लड़ाई शुरू करें तो हम नेहरू वगैरह जब शुरू किया था लोगों ने, दे वर ऑल इन देयर 40s 30s. एवरी मूवमेंट, यंग मूवमेंट, परिवर्तन जो भी हुआ कहीं भी हुआ है, इट हैज बीन ऑलवेज लेड बाय द पीपल below 50, below 40 all over the world. Except in India, one example where Jayaprakash Narayan made a change in Indian system when he was more than 70-year-old. That's a different issue. Because youth can do changes, but youth have to be channeled in such a way that they must understand the difference between what is good for the nation, what is good for the country, what is good for the community as a whole, not good for me. अब क्या है कि एवरीबडी लुक्स एट कि ज़करबर्ग ने कितना पैसा बना लिया, फलाने की वैल्यूएशन कितनी है, सबसे बड़ा अमीर आदमी हिंदुस्तान में कौन है. दिस इज द पेपर वन. अंबानी नंबर 1 टुडे, अडानी नंबर 1 टुडे, नेक्स्ट डे. दैट इज द स्टोरी ऑफ द फ्रंट पेज एवरी स्टोरी. दैट इज नॉट व्हाट द जर्नलिज्म वी स्टार्टेड. यस, इट इज इंफॉर्मेशन, बट वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूएशन. मार्केट नीचे हो गया और ऊंचे हो गए, उन्होंने मैनिपुलेट किया, बड़े हो गए. So when you're talking about news, you are channeling the youth. You have to channel the youth to bring out how to make everybody contribute for the growth of a country as a whole. अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों को लिखना पड़ेगा, दोनों को दिखाना पड़ेगा. अब कारपेट के नीचे तो कूड़ा हर बार छपाते जाएंगे तो कारपेट भी ऊपर आ जाएगा ना. कूड़ा कितना रखोगे कारपेट के नीचे? इट विल बिकम ए माउंटेन. और कारपेट ही फट जाएगी उसके बाद. तो यूथ ऑफ द कंट्री, व्हेन यू वांट टू ब्रिंग देम बिल्डिंग ए बेटर वर्ल्ड,
They can be made better word only when they respect the culture, heritage, variety, diversity of each other. Live and let live, जो जैन धर्म का हमारा एक मानना है, live and let live. Live with dignity. Don't dictate anybody else. तो इस तरह से जब आप यूथ को करना है तो यूथ को लेकर के जाना है, तो उसके लिए आपको दिखाना होगा कि फर्स्ट बिगिन चैरिटी बिगिन्स एट होम. मैंने फिर भी कहा, आई हैव टू 3 प्रिंसिपल. यू मस्ट डिस्कवर माई इंडिया. Unless you know your India, because India had the best of everything in the past. India was the best technology, India had the best literature. उड़िया का literature पढ़ लीजिए आप. It's a famous literature here. Nobody can write that kind of literature. So youth must be told what is our India. Youth must understand what is our India, despite everything, despite 4,000 languages, 5,000 varieties of tribes, right, everything together, still we are together. 20,000 किस्म के खाने हैं हमारे यहाँ. एक विलेज से दूसरे विलेज के अंदर खाना बदल जाता है. एक गांव से दूसरे गांव में पोशाक बदल जाती है. एक शहर से दूसरे शहर में जाने के बाद आपको लगता है कि पानी का टेस्ट बदल जाता है. एक परिवार से जब इस तरह के बदलाव आप किसी भी कंट्री में नहीं देखेंगे, जहां हर कदम पे आपको हर चीज नई दिखाई देगी, हर नया एक्सपेरिमेंट यहां पर दिखाई देगा. उसके बावजूद भी हम सारे इकट्ठे हैं. बाकी सब जगह झगड़े हो रहे हैं, हिंदुस्तान में झगड़े होते हैं, परंतु एक बार डिवाइड हुआ इंडिया, उसके बाद इंडिया अभी तक वैसा का वैसे है. चर्चिल ने कहा था कि जब हम छोड़ के जाएंगे, दिस कंट्री विल बिकम कंट्री ऑफ स्नेक्स, दिस एंड दैट, एंड इट फॉल अपार्ट. इट इज इंग्लैंड विच इज फॉलिंग अपार्ट. भारत और वहीं का वहीं खड़ा है, इंग्लैंड पर टूटता जा रहा है. दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल द स्टोरी ऑफ इंडिया. इन इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टोरी इंडिया. आई एम सेइंग स्टोरी, भारत की कहानी सबको बतानी. उसके साथ हम डेवलप करेंगे कि इंडिया वॉज द लीडर इन डेवलपमेंट. आई एम नॉट स्पीकिंग बिकॉज मोदी जी अपने हिसाब से बोलते हैं, मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ. मेरी तो बहस भी हो गई थी उनके साथ. मैंने कहा आप लोग कहते हैं भारतीय इंडिया इंडिया, वाई यू डोंट चेंज द नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम इंडिया टू भारत. देयर आर वेरी फ्यू कंट्री जिनके 2 नाम हैं, बताइए किसी भी के. इंग्लिश नाम क्यों है हमारे भारत इंडिया? जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल फर्स्ट लेवल में लिखा है, फर्स्ट आर्टिकल के अंदर, इंडिया दैट इज भारत. वाई दैट इज भारत? भारत दैट इज इंडिया, ये कह सकते हैं आप. जिस दिन इस देश के अंदर यूथ को पता लग जाएगा कि मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन नहीं हूं, इंडियन इज वेस्टर्न कंसेप्ट, तो यूथ हैज टू बिकम भारतीय. एंड भारत के अंदर क्योंकि इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, उसको भी अगर आप प्रयोग करना शुरू कर दें तो आप में से कई लोग बन सकते हैं. ज़करबर्ग बन सकते हैं, बिल गेट्स भी बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें. रविंद्रनाथ टैगोर भी यहाँ हुए, रामानुजन भी यहाँ हुए. उनका प्रचार तो नहीं होता उतना. मनी इज नॉट द ओनली थिंग. यूथ हैज टू बी टोल्ड that how much money you have got, how much worth is your value. Startup जो खड़े किए जा रहे हैं, I am dead against this. Startups are only meant for creating false values for in the mind of the youth कि मेरे को $100 million मिल गया, 100 million मेरी बात स्टार्टअप में हो गया. That is destroying the whole continuity of sustainable growth which we call it. So must make भारतीयता, for example, that we always live for others. अपने लिए नहीं लेते केवल. वेस्टर्न कंसेप्ट इज दैट यू लिव, आई लिव फॉर माई सेल्फ. एट द एंड ऑफ द डे मैं स्टॉक मार्केट में देखता हूँ कि मेरी वैल्यू क्या है. फैमिलीज आर ब्रेकिंग देयर. यस, वी आर द इंडिपेंडेंट पीपल, मस्ट गेट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच वी डोंट हैव, बट वी डोंट एक्सेप्ट द वर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्लाइमेट चेंज के अंदर अब हु इज लीडिंग अस? वो कहते हैं आप कार्बन में अपना काम करिए, क्योंकि वी आर नॉट डेवलपिंग, वी कैन थ्रो देम आउट ऑफ द कंपटीशन. रुपया डॉलर को रिप्लेस करेगा 10 साल के बाद, उनको तकलीफ होती है उससे. वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज करिए आप. नहीं, हमारी इन्वेस्ट कर, सोलर एनर्जी हमारे से खरीदिए. आप लोग सारे के सारे जितने भी कार्बन कंट्रोल करने के लिए चीज़ें खरीदिए, बनती विदेश में, आप यहाँ खरीद कर लाइए. यस, वी नीड टू चेंज द कार्बन. हमारी रिवर्स कैसे मर गई? वी मस्ट टेल अवर यूथ. Why Indian rivers are dead when other rivers all over the world are beautiful even now? Why Indian beaches are dead when beaches the rest of the world are still surviving?
हमारी बीच के ऊपर होटल नहीं बनने देंगे एनवायरमेंटलिस्ट, पर वहाँ अमेरिका के बीचेस पे या कहीं और किसी कंट्री के बीचे पे सारे होटल हैं, देखते जाइए आप, वो खराब नहीं करते एनवायरमेंट को। इट इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया। क्या आपको डेवलपमेंट के साथ आपने इकोसिस्टम को रिलेज कर दिया। इको टेररिस्ट मैं उनको कहता हूँ, दे आर इको टेररिस्ट हु प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम डेवलपिंग टूरिस्ट कंट्री। वी आर सराउंडेड बाय सी फ्रॉम सी साइड, वी वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट बीचेस डेस्टिनेशंस। नहीं करने दिया। थर्मल पावर जो है उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। हैव यू सीन एनीबडी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ए कोल बेस्ड थर्मल प्लांट? बहुत कम होता है। जहां भी आप हाइड्रोजन की लगाना शुरू करते हैं वाटर की, वहीं स्ट्राइक करके बैठ जाते हैं। कोई भी करिए आप, बॉर्डर्स के ऊपर अब सड़कें बन रही है, पहले बनाने नहीं दी गई। अरुणाचल कुड नॉट बी कनेक्टेड विद प्रॉपरली विद इंडिया, की पेड़ कट जाएंगे 10 तो हम कहीं वहां चाइना घुस गया आकर के। द पॉइंट इज दैट आवर यूथ मस्ट बी टोल्ड that we have to make our India much better place to live as Bharatiya. So what I suggest, if you want to drive them change, they must understand their own country and they must become the positive Bharatiya citizen. Think of India, eat India, think India, smell India, sing India. भारत जिंदाबाद जब तक नहीं करेंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक हिंदुस्तानी करने से नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच।